आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आईपीएल यानी कि इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के शेयर का एनालिसिस करूंगा। अब देखिए, ये इंडिया पेस्टिसाइड्स का वन डे का चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो बाकी कई सारे शेयरों की तरह इसमें पहले अच्छी खासी कमज़ोरी आई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पर यहाँ पे क्या हुआ, आप देखिए, ये बाकी सारे शेयर्स की तरह नीचे तो आया, लेकिन इसमें थोड़ा एक्शन अलग रहा। इसमें जैसे बाकी के शेयर्स गिरे थे तो इसमें साइडवेज में गया था शेयर। बाकी के शेयर्स गिरे थे उसमें साइडवेज में गया था, लेकिन इसमें साइडवेज में नहीं गया है, इसमें धीरे धीरे बढ़ा है। मतलब आपको ये एक्शन देखने से तो साइडवेज में लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये उसने तेज़ी दिखाई है गिरने के बाद शेयर ने, और गिरने के बाद तेज़ी भी दिखाई है और स्विंग हाईज बनाया है। ये एक स्विंग हाई बनाया न्यू, फिर एक और नया स्विंग हाई, फिर एक और नया स्विंग हाई। तो मतलब स्विंग्स बना बना के बढ़ रहा है। ये देखिए आप, ये यहाँ पे फिर दूसरा स्विंग हाई, फिर एक तीसरा स्विंग हाई, ठीक है, फिर एक और पुल बैक आया, फिर एक चौथा स्विंग हाई यहाँ पे, ये इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो अब कहने की बात ये है कि शेयर ने जब अपना ये वाला स्विंग्स हाइस को अपने तोड़ता गया, जैसे जैसे इसमें तेज़ी आती गई और स्विंग्स हाइस को तोड़ा, लास्ट में इस वाले स्विंग हाई को तोड़ा, फिर क्या हुआ, बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल्स बनी और इस तरीके से हमें तेज़ी देखने को मिली। अब ये प्रीवियस जो मैं आपको बता रहा स्विंग हाइस बना रहा था, तो ये शेयर इस चीज़ को दर्शाता है कि भले शेयर में पुल बैक आ रहे थे लेकिन तेज़ी की संभावना थी, क्योंकि स्विंग हाइस बन रहे थे। तो इसी से हमें पता चल रहा था कि इसमें तेज़ी की संभावना है। तो अब क्या है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके का पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पे फ्लैग पैटर्न टाइप बन रहा है, ये फ्लैग का पोल है और ये इस तरीके से झंडा जो होता है ये बन रहा है फ्लैग पैटर्न, ठीक। अब फ्लैग पैटर्न की क्या क्या खासियत होती है इसमें, ये होती है, एक तो फ्लैग पैटर्न का पोल होता है, इसमें ये पोल जो होता है हाई वॉल्यूम वाली कैंडल होती है जो कि आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें एक पुल बैक आता है जो कि इस तरीके से रेंज में चलता है, जो कि आप देख रहे हो। और ये जो पुल बैक आता है, रेंज होती है फ्लैग की, इसके कम वॉल्यूम होते हैं। तो देखिए एकदम से इसकी वॉल्यूम गिर गया, ठीक है। और अब एक बुलिश कैंडल बनाई है थोड़े बड़े वॉल्यूम वाली। इसके आज के जो कैंडल के वॉल्यूम है 1.456 मिलियन के वॉल्यूम है और इसने 7.62% की तेज़ी दिखाई है। 213.90 मतलब करीब करीब 214 का हाई बनाया है और 207.61 पे क्लोजिंग दी है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए फ्लैग पैटर्न में होता है, पोल बन गया, ये फ्लैग इस तरीके से कंसोलिडेट हो गया। अब इस वाले लेवल को तोड़ना होता है फ्लैग पैटर्न को, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें तेज़ी आती है, ये हमें ब्रेकआउट चाहिए फ्लैग पैटर्न में। तो अगर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो हमें फर्दर तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ब्रेकआउट किस पॉइंट पे होगा, ब्रेकआउट होगा इस वाली कैंडल के हाई पे, जो क्योंकि 214 के लेवल। तो 214 के ऊपर जाए तो आपको तब बाय करना है। अभी तो 208 पे अप्रॉक्स, तो 208 पे नहीं, 9 पे नहीं, 10 पे नहीं, इवन 12 पे भी नहीं, आपको 214 के ऊपर ही करना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब हमें इस फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ तो कुछ अलग हो जाएगा, अलग ये हो जाएगा कि वापस से इस रेंज में चला जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि फिर ऐसे चलते चलते नीचे ही गिर जाए। तो हमें फंसना बिल्कुल भी नहीं है, तो 214 के ऊपर ही बाय करना है और जब तक ये 214 के ऊपर है तब तक ही होल्ड करना है, ठीक है। तो 214 के ऊपर आप बाय करेंगे तो आपका पहला लेवल होगा करीब करीब 220 रुपये का। 220 के बाद ये जो है 225 तक आ सकता है। तो 225 का जब ये आए तो आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है 225 का। 225 के बाद यहाँ आना चाहिए करीब करीब 230 तक, और 230 के बाद सीधा 250 रुपये पे जाएगा। तो ये शेयर 250 रुपये पे आ सकता है, जो कि परसेंटेज वाइज देखोगे आप तो बहुत बढ़िया है। 250 रुपये का लेवल, मतलब यहाँ से 214 से 250 रुपये जाना बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। और अगर आप इसको लंबा होल्ड कर सकते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब मान लीजिए 250 पे आ गया ये, और आप इसको और भी लंबा होल्ड कर सकते हैं, मतलब कुछ महीने और कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, तो आपको फिर इसमें 300 रुपये तक के या 300 प्लस के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मैक्सिमम 250 रुपये के, फिलहाल अभी जस्ट के लिए कह रहा हूँ मैं, फिलहाल अभी मैक्सिमम 250 रुपये के लेवल्स। और ये 250 रुपये के लेवल्स कब होंगे, जब ये इसका ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट जितने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ होगा उतना अच्छा होगा। पहले इसका ब्रेकआउट देगा, फिर 220 पे आएगा, फिर 225 पे आएगा और 230 पे आएगा। अब 230 तक तो आसान होगा फिर भी इसका आना, लेकिन 230 से ऊपर निकल के सस्टेन करना सबसे बड़ी बात, वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि
कि आपको क्या फैसला लेना है। अगर ये 230 के ऊपर निकल सस्टेन करता है और ऊपर निकलता है तो ही 250 के लेवल देखने को मिलेंगे, वो भी थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो फिर ये एट लास्ट 230 तक आ सकता है। तो आपको वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, अभी तो मौका है, अभी तो पैटर्न बन ही रहा है और ब्रेकआउट आया तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, शेयर भी सही है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। अगर मौका मिलता है आपको तो आप बाइंग कर लेंगे, बाकी मेरे बताए हुए लेवल्स के ऊपर ही आपको होल्ड कर रखना है। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।